गुड इवनिंग आईईटी परिवार, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आईईटी परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस खूबसूरत फागुनी शाम, रंगीन शाम का मुझे हिस्सेदार बनाया। और मैं अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज उन नौजवानों के दरमियान हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम मौके आते हैं। आधी सदी हो गई, एक तिहाई दुनिया में शायरी सुना रहा हूँ, लेकिन बहुत कम वक्त आता है कि जब मैं इंदौर में कुछ शायरी सुनाने का मौका मिलता है। और ये मौका आपने दिया है, तो मुझे मालूम है आपकी ताकत और आपकी क़ुव्वत और आपका जो अंदाज़। मुझे कोई गर्रा नहीं, गुरूर या कोई गलतफहमी या खुशफहमी बिल्कुल नहीं है। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए और अच्छा सा कर दीजिएगा इसको। बहुत मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई गलतफहमी या खुशफहमी नहीं है कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मैंने इसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, कोई 25-30 साल तक गज़ल पढ़ाई भी है। तो मैं जानता हूँ कि गज़ल क्या है। दोस्तों, ये बता दूँ कि गज़ल सुनने के लिए, सुनाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत दीवाना, थोड़ा उत्साही, थोड़ा सा पागल और थोड़ा सा आशिक और थोड़ा बहुत कैरेक्टर के मामले में भी 19-20 होना पड़ता है। और जिस वक्त हमारे छोटे भाई पंकज पलाश ने एक शेर ये पढ़ा कि मैंने उसे बुलाना चाहा था, लेकिन उसने बुखार का बहाना कर दिया। और आप जितने खुश हुए उस शेर को, जितने तरीके से आप समझे, उससे मैं समझ गया कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। मैं भी कोशिश करूँगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो कुछ भी मैं सुनाऊँ वो आपके सिलेबस का हो, आउट ऑफ सिलेबस ना हो। पहला शेर पढ़ के देखता हूँ, उससे अंदाज़ा मुझे हो जाएगा कि मुझे कैसे शेर सुनाना है, और यह भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितनी देर शेर सुनाता है। नौजवानों यूथ एक फेस्टिवल है जहाँ कुछ फैकल्टीज़ के जिम्मेदार भी लोग बैठे हुए हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जो पहला शेर है ये सिर्फ उन्हीं को सुनने दीजिए जो बच्चे हैं, आप लोग ना सुनो। लेकिन जाहिर है कि आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते, तो अगर आप सुन भी लें तो उस पर अमल ना करें। नौजवानों के लिए खुली छूट है कि वो आज से ही अमल कर सकते हैं। सुनना शुरू करें। मैं बीच में, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बोल ज़्यादा दिया, अब बीच में बोलूँगा नहीं, इसलिए बिल्कुल कुछ गिनती के मिनट्स हमारे पास हैं, तो मैं भी ज़ाया नहीं करूँगा और आप भी ज़ाया ना करें। मज़ा लीजिएगा। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा सुनाऊँगा, बुरा सुनेंगे तो बुरे का बहुत स्टॉक है मेरे पास। शेर पहला सुनिए कि आपके लिए क्लू है। आप ऐसा भी सोचेंगे बीच बीच में कि राहत इंदौरी बूढ़ा आदमी कैसे शेर सुना रहा है। तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी ज़माने में, आज 70 साल का हूं मैं, लेकिन किसी ज़माने में 20 साल का भी था। और वो जो तजर्बे हैं इतने ज़बरदस्त साबित होंगे आपकी ज़िंदगी में कि आप कहेंगे कि हाँ भाई, जो बताया था राहत ने आज काम आ रहा है। सुनिए कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। मैं समझ गया कि आप क्या बात। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। जो मेरे सीनियर्स बैठे हैं यहाँ पर, या मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, वो सोचेंगे कि हमारे लिए क्या है।
आपके लिए मैं एक शेर सुना दूं, फिर मैं वहीं पर आ जाऊंगा जहां पर मुझे आना है। कहता हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन? इसमें थोड़ा सा आधा नुकसान मेरा हो रहा है और आधा नुकसान आपका हो रहा है। जब तक मैं बोलता रहूं, जब तक आप सिर्फ सुनते रहें। शायरी में अगर एक शब्द, एक लफ्ज या मात्रा, काना मात्रा भी कम हो जाता है तो शेर अपनी कीमत खत्म कर देता है। तो जब तक मैं बोलूं तब तक आप बिल्कुल ना बोलें। जब मैं बोल के खत्म कर दूं तब आपको दाद देना, और दाद ना दें। जैसे हमारा फुलाश, ये मेरा बच्चा ही है, तो ये बार बार कह रहा है ताली, हाथ उठाओ, ये करो, वो करो। मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि अगर आप ताली ना बजाएंगे तो भी मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ। सुनिए, आप शुरू कर दो, आप करते हैं शुरू। जैसा मैंने बताया वैसे ही कहिए। कहता हूँ कि शहरों में, बस ऐसे ही सुनिएगा, बस जहां काम आपका हो वहां आप कीजिएगा तो मजा भी आएगा। कहता हूं कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो देखिए, आया ना मजा। बस इसी तरीके से सुनिए। और IIT के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप सुनने के काबिल हो गए, और मैं शायद मैं भी सुनाने के काबिल हो जाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप सुनने के काबिल हो गए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत थैंक। कहता हूँ कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। कहता हूं कि जुबां तो खोल, जुबां तो खोल। ये इस तरह सीनियर हैं कुछ दो लड़के, ये बेचारे सहमे में हैं इस तरह थोड़े से। आज सब एक जैसे हो जाएं, आज की महफिल आपकी हो जाए और मेरी हो जाए। कहता हूं कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार रुका हूं, मुझे हिसाब तो दे। जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। अगर ये महीना फागुन का ना होता और होली का मौसम ना होता, ये रंगीन फुहारे, खुशबूदार फुहारों का आलम ना होता,
तो शायद ये शेर में बचा के ले जाता, लेकिन अभी जायज़ है ये शेर पढ़ देना चाहिए मुझे। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। साथ तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों के बहुत मिनटों का हिसाब है, तो इस बीच में ये ऐसा भी मैं चाहता हूँ कि जो आपके सिलेबस के अलावा कुछ ऐसी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस सुना दूँ कि आप कल उस पर चर्चा करें कि कल पंकज दीक्षित जी थे, पंकज पराश थे, राहत इंदौरी थे, कौन क्या करके गया। तो आप जब तबसरा करें तो याद आए कि नहीं यार उसने कुछ ना कुछ तो सुनाया भी है। लेकिन बस होशियार रहना, बस इसलिए होशियार रहना कि मेरा कोई भरोसा नहीं रहता कि कब मैं अच्छी शायरी सुना दूँ। बस इस बात का ख्याल रखिए तो मेरा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाएगा। गिनती का वक्त है, बिल्कुल लम्हों का वक्त है। कह रहा हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। कितना अच्छा सुनने लगे आप। मैं सलाम कर रहा हूं आपको साहब, बहुत ये एक बोला बीच में। तेरी परछाई, फैकल्टी के जिम्मेदार अगर यहाँ मौजूद हों तो ये जिसकी आवाज आई थी इस पर नजर रखना, इसलिए कि हिंदुस्तान में वो लोग जो बेवक्त बोलते रहते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं। तो हो सकता है ये आदमी कल न जाने कहाँ पहुंच जाए और हमें याद रहेगा हमारे साथी है। सुने शेर सुने कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई, दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। कहता हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। सिर्फ एक रात का जादू। पंकज ने बुलाया था तो कह दिया था कि बुखार, लेकिन इनके बुलाने में कुछ कमजोरी जरूर रही होगी। मेरा तजुर्बा कुछ और है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। सिर्फ एक रात का जादू जो उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। सिर्फ एक रात का जादू जो उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। सिर्फ एक रात का जादू जो उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी, आपको अच्छा लग रहा है ना? अभी आपको थोड़ी देर के बाद और अच्छा लगेगा। मैं जब शेर पढ़ना शुरू करूंगा, पहला जब शेर पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैं पहला शेर पढ़ रहा हूं। क्या अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करूं पढ़ना? देखिए मैं सुना के देखता हूं, लेकिन यकीन तो है आप पर। कहता हूं कि फैसला जो कुछ भी हो
मंजूर होना चाहिए। अब मैं आपकी आवाज की कुव्वत देखना चाहता हूं। कहता हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। अपनी शायरी भी आ रही बीच बीच में अपनी। और जब आपकी आवाज थोड़ी मध्यम रहे, दांत की कुछ कमी हो, तालियों की कुछ कमी हो, तो आप समझना कि हाँ यार यही शायरी थी जिस पर दाद आप नहीं देते। ये समझ लो ना, ये आप पर ही फैसला छोड़ना। कह रहा हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने, शायरी सुनाना मैं शुरू कर रहा हूं। अपना आवारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने को, तेरी दहलीज देख लेता हूं। दहलीज, डोर स्टेप्स, देहरी जिसे कहते हैं, या दरवाजे की चौखट। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। सुने कि आग के पास, आग के पास, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। आपको भी खुली छूट है, किसी से भी पूछ सकते हैं, जो हश्र जो हो वो आप जाने। कहता हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, और दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। 2-3 शेर और सुनिए, फिर एक गजल आपका मुकम्मल सुनाऊंगा। अभी तक मैंने पूरी गजल नहीं सुनाई। मैंने आपको बताया कि मैं 1/3 वर्ल्ड में शायरी सुनाने के चक्कर में गया हूँ, आधी सदी तक, अभी तक भी यही करता हूँ। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, हमारे भाइयों ने भी कहा कि अगर मैं वाशिंगटन या न्यूयॉर्क में भी हूँ तो दिल की धड़कन गंगा जमुना ही करती रहती है। इस मुल्क का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और वो शहर है चंडीगढ़। पंकज जी को शरीक करूँगा मैं। चंडीगढ़ में एक इलाका है, खासतौर पर सेक्टर 17, वो ज़मीन पर जन्नत की तरह है। तो शाम में एक मरतबा मैं किसी काम से वहाँ गया हुआ था। एक लफ्ज़ के माने बता दूँ आपको, बुरा मत मानिएगा। मैं एक यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ और यहाँ पर शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ। ये घटियापन, छोटापन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा शेर बर्बाद ना हो, इसलिए मैं सुना बता रहा हूँ। एक लफ्ज़ महताब। महताब कहते हैं चांद को। अब अंदाज़ा लगाइएगा कि शाम का वक्त है, चंडीगढ़ की सेक्टर 17 में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का एक महताब, तूफान आने वाला, तैयार रहिएगा। टहलते रोड क्रॉस करते हुए मेरी तरफ आ रहा है।
मैं हैरत में पड़ गया कि भाई जमीन पर आसमान का महताब। मैंने गर्दन जब इस तरफ फेरी तो देखा कि एक इसी कद का महताब इधर से चला आ रहा है। फिर मैंने अपनी निगाहों को चारों तरफ घुमाया, नजरों को घुमाया, तो मैं क्या देखता हूं कि महताब ही महताब, महताब ही महताब, महताब। वहां पर मैंने 2 लाइनें लिखी और वो 2 लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कहता हूं कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है। सिर्फ पहली बार जब से मैं ये कर रहा हूँ, शायरी सुना रहा हूँ आपको, पहली बार एक शिकायत छोटी सी करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने शेर सुनाया था आपको कि चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, ये कहना चाहता हूँ, ये शिकायत करना चाहता हूँ कि ये शेर अच्छा था। राहत साहब नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां, हाथ उठे खड़े करके। राहत साहब कभी नहीं बोलेंगे। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जिस शेर पर आपकी आवाज कम आए समझ जाएंगे कि शेर बहुत अच्छा था। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। फिर आ रहा है एक शेर, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब रेत हो जाता है, रेत हो जाता है, रेत हो जाता है, उड़ जाता है सारा पानी उड़ जाता है, रेत हो जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। अब आप गुर समझ गए कि जो कुछ समझ में ना आए ये कुछ बड़ी बात है। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अब एक शेर सुनाकर देख रहा हूँ, शायद पहली बार सुना रहा हूँ। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। एक एक शख्स, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक साथी शरीक हो जाए। पूछते क्या हो। कल अगर बात करें तो ये याद रखना दोनों लाइनें कि हमारे इस कैंपस में राहत इंदौरी आया था और उसने ये सुनाया था। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो। देखना चाहता हूं इंदौर में शेर पढ़ने का तासुब। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। एक दो तीन शेर अच्छे वाले और सुना दूं और फिर आप वाली गजल सुनाऊंगा। देखिए इसमें भी एक शब्द आ रहा है, एक लफ्ज आ रहा है, वो भी इसका बताना जरूरी समझता हूँ, तभी आपको मजा आएगा। जैसे पहले आया था, इसमें एक लफ्ज है कासा। आया शाबाश जीते रहो। अच्छा मैं समझा था कि सिर्फ अकेला उधर एक ही है, इधर बहुत है।
सुनाने हैं आपको। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को। फकीर के हाथ में जो भीख मांगने का बर्तन होता है उसे कहते हैं कासा। मेरा मानना दोस्तों ये है कि जहां जहां धर्म है वहां वहां कोई किताब जरूर है, और जहां जहां अधर्म है वहां भी कोई किताब है। सारा खेल धर्म और अधर्म का चल रहा है। मैं गजल की दोनों लाइनें यहां से उठाता हूं कि जहालतों के अज्ञानता, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मजा लेना। हाँ, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वाह वाह, सुनने लग गए आप, सुनने लग गए, मुझे अच्छा लग रहा है। वाह वाह। जी हाँ, राहत इंदौरी को ऐसा ही सुना जाता है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। कह रहा हूं कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही है। मैं अपना हाथ हवा में हिला के, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है। क्या बात। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। और दोस्तों अब शेर आ रहा है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सुनेंगे कि इसी मिट्टी से राहत इंदौरी पैदा हुआ है, और इसी मिट्टी से ये जिम्मेदार यूथ इस देश का मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं, जो सारे मुल्क को नहीं सारी दुनिया को संभालने की अपनी हिम्मत और हौसला रखते हैं। ये शेर मैं सुना रहा हूँ, और एक एक बच्चा जो यहाँ पर है, एक एक तालिब इल्म जो यहाँ पर है, एक एक स्टूडेंट यहाँ पर है, जितने बच्चे हैं, जितनी बच्चियाँ हैं, मैं सबको अपनी तरफ से एक फूल की तरह ये एक तोहफा दे रहा हूँ। यही हिम्मत और यही हौसला रखना जो राहत शेर में कह रहा है। तैयार रहिएगा। कासा मैंने बता दिया। बहुत खूबसूरत शेर आने वाला है। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। कभी मत देखना दोस्त, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। वो चाहता था कि कासा खरीद ले, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं जैसा चाहता था वैसा ही आपने सुना। अल्लाह आपको बहुत हौसले और बहुत तरक्कियों, बहुत ऊंचाई। ये समय लौट के नहीं आएगा। जोरदार हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। ये वक्त लौट के नहीं आने वाला। जो हाथ साहब इसको क्यों सुना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पंकज भी मेरे छोटे भाई हैं और मैं बहुत अजीज रखता हूँ। बड़े अच्छे सहाफ़ी और पत्रकार भी हैं ये। लेकिन इन नौजवानों को मैंने ये कहा है कि आसमान छूने का हौसला रखें और तरक्कियाँ करें, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख लें। और आप बार बार इनसे तालियां बजवाने को कहते हैं। ये लोग ताली बजाने वाले थोड़ी हैं। अब एक गजल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं शायद जरूरी गजल है ये।
हालांकि गजल नहीं है, न जाने क्या है, लेकिन ये है जरूर कुछ न कुछ। ये कोई 25-30 साल पहले की कहीं भी गजल थी, न जाने कहाँ से आजकल सोशल मीडिया पर कोई प्रोग्राम आता है टिकटॉक, उसमें वायरल हुई। अब हाल ये हो गया है कि मैं देश के किसी भी एयरपोर्ट पर होता हूँ, रेलवे स्टेशन पर होता हूँ, लोगों ने मेरा नाम राहत इंदौरी बदल दिया है और कहता है बुलाती है। तो अब मैं ये गज़ल आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन इसमें इस गज़ल को सुनने में आपका लालच सिर्फ ये हो सकता है कि मैं वो सुनाऊंगा जो आपने टिकटॉक में या किसी भी जरिए से नहीं सुना। वाह क्या बात, मैं ऐसे इजाजत है, तालियां बिल्कुल ना बजाएंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बता दूं मैं आपको, और थोड़ी सी अच्छा वजाहत हो जाएगी कि ये उर्दू के डेवलपमेंट एज में नहीं जो शब्द है इसको उच्चारित किया जाता था, प्रोनाउंस किया जाता था, नहीं। तो ये बहुत लोगों ने लिखा है, ये मेरा भी कोई कारनामा नहीं है, लेकिन अच्छा लगने लगा लोगों को, तो मैं भी अच्छा लगने लगा तो सुनाने लगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप भी बुलाती है, मगर यहाँ के जो सीनियर्स हैं इस IET के, वो भी मेरे बच्चों की तरह ही हैं, तो ये जूनियर इनसे डरे नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। अब देखिए मैं वो शेर सुनाऊंगा जो आप सोशल मीडिया पर या किसी भी उसमें के जरिए आप तक पहुंचे नहीं है, तो आपकी दिलचस्पी बरकरार रहना चाहिए। मैंने मतलब पढ़ा है कि ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरी इस दुआ के साथ कि आप तरक्की करें और आसमान तक आपके हाथ पहुंच जाएं, इस दुआ के साथ मैं ये शेर आपको तो दे रहा हूं। ये दुनिया है, इधर जाने का, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। सुनो दोस्तों के जमीन रखनी पड़े सर पर तो रखो। मेहनत, सिर्फ मेहनत, टारगेट एंड टारगेट। कहता हूं कि जमीन रखनी पड़े सर पर तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। तो रखो, जमीन रखनी पड़े सर पर तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का। देखो ये भी ताकत रखना। दूसरा भी आपके काम का शेर है कि सितारे नोच कर ले जाऊंगा। सितारे नोच कर ले, जो आप बना ले टारगेट उसको पूरा ही करना, ये तय है। कह रहा हूं कि सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और ये शेर बहुत मशहूर इस बदल में हुआ, और ना जाने क्यों हुआ। ये वही मेरा बेटा जो उधर यहाँ बैठा हुआ है, उसके लिए शेर पढ़ता हूं कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे
किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मैं अपन मेरे दोनों साथियों को शरीक करके एक शेर बोलना चाहता हूँ। इसका ताल्लुक शायद शायरी से है और मेरे हालात से है, जैसे कि मुझे सुनाना चाहिए इस शेर को। उन्हीं का खास कर अगर मैं सही कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, तो मैं आप सबकी तारीफ जरूर चाहता हूँ इस शेर में कि मेरी आवाज़ में आवाज़ आप मिला दें तो शायद मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ से मिलकर वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मैं इसे पहुँचाना चाहता हूँ। सुनिए आपके मगर हद से गुजर जाने का नहीं मेरे बेटे, किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। एक राहत इंदौरी की आवाज़ है जिस आवाज़ को मैं कहीं पहुँचाना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ों की भीख मांगकर, खैरात मांगकर, ताकत मांगकर, हौसला मांगकर। सुनिए कि है दुनिया छोड़ना मंजूर है। दुनिया अगर मुझे मालूम है कि प्रेस वाले और अखबार वाले तो आजकल आवाज़ों में दिलचस्पी लेते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई ईमानदार हो तो मेरा ये शेर दुनिया तक जरूर पहुंचा देगा। मैं कह रहा हूं कि है दुनिया छोड़ना मंजूर है, दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का ना, दुनिया छोड़ना मंजूर। बहुत शुक्रिया आपका, मेरी आवाज का आपने ताकत दी है। दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का है। दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। वो देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बस इशारा कर रहा हूं कि वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है। नाप ले मगर जालिम से डर जाने का ना है। नाप ले। हाँ भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पीछे से रस्सी डाल दी है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ आकर मैं बहुत ही खुशी हुई कि मेरे से वापस लौट जाने का नहीं। आपके लिए जवान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी कई बरस आपने